विकास और पैसे की भूख ने पर्यावरण को बेहद नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम इंसानों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं, उनके संरक्षण को लेकर दिन रात खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही एक छात्र हैं मेहुल, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बेशकीमती कल्पतरु के वृक्ष के संरक्षण के लिए आगे आए हैं। और इनकी माने तो अब तक इन्होंने करीब 46 की संख्या में कल्पतरु के पौधे को लगाया है, जो जिंदा है, जो जीवित है। और ये विभिन्न माध्यमों से सरकार को गैर सरकारी स्तर पर ये देना चाहते हैं ताकि पर्यावरण की संरक्षण हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके। तस्वीरों के माध्यम से सीधे आप दिखाएंगे ये तमाम जो पौधे हैं कल्पतरु के हैं और एक बीज से तैयार किए गए हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक पौधे को तैयार करने में कितनी मेहनत, कितनी श्रद्धा लगती है। हालांकि ये काम तो वन विभाग का है कि वो देखे कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन एक छात्र के नाते, एक पर्यावरण प्रेमी होने के नाते इन्होंने खुद इसकी बीड़ा उठाई है और ये संदेश देना चाहते हैं कि जब पर्यावरण दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कार्यक्रमों की एक झड़ी लग जाती है, वैसे समय में एक रचनात्मक कदम इन्होंने उठाया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि एक अकेला तन्हा छात्र भी अगर चाहे तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत कुछ कर सकता है। इन तस्वीरों को देखने के बाद हम लोग भी बेहद खुश हैं और हमें भी ये एहसास हुआ है कि इनकी बातों को जनता तक, समाज तक पहुंचाया जाए और ख़ास करके वन विभाग तक पहुंचाया जाए ताकि इनको कुछ मदद मिल सके और इन पौधों को सही जगह पर प्लांटेशन किया जा सके ताकि इनका जो लाभ है आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ियाँ, हमारी नस्लें उठा सके। मेहुल, अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं और इसका शौक़ और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई? मैं जेपीएससी का छात्र हूँ। पिछले जो जेपीएससी की पीटी हुई थी उसमें मैंने पास किया था, हालांकि मुझे उनमें पूर्णतः सफलता नहीं प्राप्त हुई। जब मैं अध्ययन कर रहा था झारखंड की पुस्तक, जो मनीष रंजन की पुस्तक है, उनमें उल्लेख था कि झारखंड में मात्र 4 कल्पतरु हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर ये 4 ही क्यों हैं। तो फिर मैंने इससे संबंध में अध्ययन किया तो फिर मुझे पता चला कि ये पर्यावरण और औषधीय गुणों से भरपूर बड़ा वृक्ष है, लेकिन ये विलुप्त की स्थिति में है। तो मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा जागृत हुई। मैं सोचा कि क्यों ना मैं इसे बचाने के लिए क्यों ना मैं पहल करूं। फिर मैं इसे मतलब उपजाने के लिए मैंने इनका सीड्स ढूंढना ट्राई किया, प्रयास किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये जो पेड़ 4 है मैं उसी स्थल से बीज की प्राप्ति करूंगा तो बेहतर होगा। फिर मैंने वहाँ पे गया और वहाँ से बीज लाए और बांस की जो डंटी रहती है लगी से तोड़ा और वहाँ से लाए। और प्रथम प्रयास में मैंने सिर्फ मिट्टी से ही 40 बीज लगाए थे, जिनमें से मात्र एक ही पेड़ पौधा मतलब जन्म लिया। तो मुझे काफ़ी उत्साहित हुई। 39 नहीं हुए, उसकी कोई दुख नहीं थी। हाँ, एक से मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैं उन्हें फिर प्लांट किया, अच्छे से उसके लगाया। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैंने सोचा कि इस बार मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीज लगाऊंगा तो शायद वो अच्छा हो। तो उसी दरमियान एक भैया थे हमारे, शंकर भैया, उन्होंने बताया कि आप कोकोपीट का इस्तेमाल करिए। कोकोपीट जो नारियल के रेशे से बना हुआ रहता है। हाँ, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। तो जो मैंने सेकेंड बार लगभग 40-50 बीज लगाए, उनमें बेहतर परिणाम आए और लगभग 16 कल्पतरु के बीज तैयार हो गए हैं जी, जिन्हें मैं 4 व्यक्तियों को दिया और 12 मैंने खुद लगाया है और वो अभी 3 से 5 फीट बड़े हो गए हैं। ये हमने सुना है कि राजधानी रांची में मात्र 3 ही कल्पतरु के वृक्ष हैं जो रोंडा में स्थित है। उनके संरक्षण को लेकर वन विभाग अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने पौधे नहीं देखे। तो इसके लिए क्या आपने खुद अपने तरफ से खर्च किए पैसे, अपनी तरफ से फट लगाया या किसी एनजीओ की तरफ से, किसी सरकार या गैर सरकारी स्तर पर कोई मदद मिलती है? जी नहीं, मुझे अभी तक तो कुछ वैसा किन्हीं की मदद नहीं मिली है। जब मैं खुद अध्ययन किया तो इनकी विशेषताओं से मैं खुद प्रभावित हो गया। हाँ, चूँकि मैं एक छात्र हूँ, मैंने बचपन से ही पढ़ा है कि पर्यावरण संरक्षण करना आवश्यक है। हर एक मनुष्य को, हर एक जनमानुष को एक पेड़ एटलीस्ट लगाना चाहिए। मैंने शुरू से ही पढ़ा है, जाना है, सीखा है। तो जब इनकी विशेषताओं के बारे में जब पता चला मुझे, इनकी विशेषताओं मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकी विशेषताएं ये हैं कि ये वाटर कंटेंट अच्छा करती है, लगभग 2000 लीटर ये वाटर कंटेंट करती है। और इनकी खास विशेषता है कि जो संतरे में जो विटामिन सी पाई जाती है, उससे कहीं 6 गुना अधिक इसके फल में पाई जाती है, जो औषधीय गुणों से
काफ़ी भरपूर है। इनको मतलब इनकी जो फल है वो मलेरिया के उपचार में भी इनका उपयोग किया जाता है। फल को खाया जा सकता है? हाँ जी, उनकी अचार भी बनती है। ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये इनकी जो फल होती है वो खट्टी मीठी लगती हैं। अब ये बताइए कि ये जो आपने एफर्ट लगाया, मेहनत की, अपने पढ़ाई के दौरान इसको टाइम लगाया, पैसा लगाया, सब कुछ लगाया, आप चाहते क्या हैं? मतलब आप क्या चाहते हैं आगे, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या योजना है? मेरा उद्देश्य यही है ना कि जितनी भी मेरी मेहनत लगी है, जितने भी मैंने इस पर खर्च वहन की है, इसका यही है कि इन पौधों का संरक्षण हो। हाँ, मैं लोगों से या फिर वन विभाग सरकार, जो भी वर्तमान सरकार है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये मुझे पेड़ पौधे लगानी है एक अच्छे स्थान पे जहाँ पे इनका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि मैं इनकी मतलब जो भी देखभाल है मैं खुद के वाहन से किया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जब पेड़ लग जाता है उनका संरक्षण करने में होता है। तो मेरे पास घेराव की उपलब्धता नहीं है, तो जिस कारण मैं चाहता हूं कि मुझे अगर यदि घेराव की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो मैं इसे बेहतर तरीके से संरक्षण कर इसे बड़ा कर सकूंगा। ये शौक आपको कब से लगा, और आपके घर परिवार से कितना इंकरेजमेंट मिला, दोस्त यार से कितना इंकरेजमेंट मिला? आगे क्या और भी आपके दोस्त आपके साथ जुड़ रहे हैं इससे? हाँ जी, जब सर्वप्रथम मैंने ये किया ना तो बहुत व्यक्ति को पता ही नहीं था कि कल्पतरु आखिर होता क्या है। हाँ, तो जब मैंने ये प्रथम बार जब 16 पेड़ लगाए थे तो उस समय दोस्त लोग काफ़ी उत्साहित भी हुए। सब ने कहा कि मुझे भी एक चाहिए। और चूंकि ये महाभारत काल की वृक्ष है और ये माना जाता है कि ये मनोकामना वृक्ष है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि इनको लोगों की भक्ति और भावना से मैं जोड़ूं ताकि इनका संरक्षण बेहतर तरीके से हो। तो जब मैंने बताया कि मनोकामना वृक्ष है तो लोगों ने मुझे प्रोत्साहित भी किया, कहा कि आप अच्छे कर रहे हो, आप इस क्षेत्र में आगे भी जा सकते हैं इनका बेहतर संरक्षण करके। ये जो पौधे का साइज है, आपने जो कहा कि बीज सीड से आपने लगाया, और ये करीबन 1 फीट के आसपास मुझे लगता है ये होंगे, तो इसमें कितना अंतराल लगा, कितना समय लगा ये? जब बीजारोपण मैंने किया था उनमें से पौधा बनने में उनका 7 से 15 दिन के बीच में होती है। उसके बाद कोई कोई जो पौधे होते हैं वो 15 दिन के बाद आते हैं, लेकिन 30 दिनों के अंदर सभी पौधे निकल जाते हैं। अ, तो आपने सुना किस तरह से मेहुल जो जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं, और अपने पर्यावरण प्रेम को उन्होंने इस रूप में जाहिर किया है जो बेहद ही स्वागत योग्य है, वेलकम योग्य है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मेहुल को पर्यावरण विभाग की तरफ से, वन विभाग की तरफ से सहयोग मिलेगा ताकि इनका संरक्षण हो सके। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि राजधानी रांची या यूं कहें पूरे झारखंड में मात्र 3 कल्पतरु के वृक्ष हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जो वृद्धावस्था में हैं, जो रांची के डोरंडा स्थित में है। हालांकि वन विभाग उनके संरक्षण की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पौधों को तैयार करना और इसे लोगों के बीच वितरित करना, इसका अच्छे से प्लांटेशन करना, इसकी देखरेख करना, इसकी बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग की है, सरकार की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मेहुल के इस कदम को वन विभाग की ओर से सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, ताकि पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो संकल्प, जो कमिटमेंट हम लेते हैं, वास्तविक रूप से उसे जमीन पर, धरातल पर उतारा जा सके। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।